प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 अक्टूबर 3 तारीख और प्रार्थना और उपवास का दूसरा दिन, हालेलुया, प्रभु ने हमें आशीषित करके दिया है कि हम उनकी आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए स्वर्गीय पिता को इस सुंदर अवसर के लिए दिल से धन्यवाद करें, आनंदित होकर प्रभु की आराधना करें, अपने हाथों को उठाकर खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु आपने हमें संभाला, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। अनर्थों से, दुखों से, रोगों से आपने हमें छुटकारा दिया। अपने पंखों के आड़ में आपने हमें संभाल कर रखा, आपने हमें छुपा कर रखा, उसके लिए धन्यवाद। रात को अच्छी नींद जो आपने दी उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद। समाधान के साथ सोकर आरोग्य के साथ जगने में बल दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आपने हमें पंखों के आड़ में संभाला है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी कृपा के अंदर आपने हमें छुपाए रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपकी सभी आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद पिता। संगीतकार जैसे कि 52 के 8 और 9 में कहते हैं, किंतु मैं परमेश्वर के मंदिर में एक हरे जैतून के वृक्ष सा हूँ। परमेश्वर की करुणा का मुझको सदा सदा के लिए भरोसा है, या परमेश्वर का फेवर जो है उस पर प्रभु पर पूरा आसरा है करके यहाँ पे कहता है। आगे लिखा है, परमेश्वर मैं उन कामों के लिए जिनको तूने किया स्तुति करता हूँ। मैं तेरे अन्य भक्तों के साथ तेरे भले नाम पर भरोसा करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो किया है उसके लिए प्रभु की स्तुति करे। हालेलुया। प्रभु के नाम पर भरोसा रखे। हालेलुया। परमेश्वर की करुणा पर सदा सदा के लिए भरोसा रखे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। धन्यवाद पिता इस आशीषित दिन के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी प्रभु, आपने हमें अपने पंखों के आड़ में संभाले रखा, आपने हमें आज जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। उनका परिवार आशीषित रहे, इनके काम आशीषित रहे, इनकी नौकरी की जगह आशीषित रहे, इनके बच्चे आशीषित रहे, शारीरिक तौर से उनकी जो जरूरतें हैं वहां पर आप दे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज के दिन जो भी रोग से पीड़ित है हम आपके हाथों समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग की अवस्था से उनको छुटकारा दे। हालेलुया। हर एक रोग के बंधन यीशु मसीह के नाम से आज टूट जाए। हालेलुया। पूर्ण समाधान, पूर्ण आरोग्य आप दे, हम प्रार्थना करते हैं। वैसे ही जिनको भी उनके रीढ़ के हड्डी के दाहिने और जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले। बिजली की तरह जो दर्द उनको बीच बीच में उत्पन्न होते, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई वहां पर प्रवर्तित हो। प्रभु आपकी शक्ति वहां पर प्रवर्तित हो, हम प्रार्थना करते हैं। रीढ़ की हड्डी पूर्ण तरीके से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से हम घोषित करते हैं चंगाई। हालेलुया। वैसे ही कमर के सबसे नीचे या उनकी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला जो अस्थि है, यीशु मसीह के नाम से वो हड्डी पूर्ण तरीके से चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। उनको जो बैठने में जो परेशानी, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए। पूर्ण समाधान, पूर्ण चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। वैसे ही ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। आपने नॉर्मल कर दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपने जो अद्भुत आपने चंगाई दी है, उसके लिए धन्यवाद पिता। आपके नाम की महिमा हो। जिनको भी नौकरी नहीं है, आर्थिक विषय में जो बाहर से जा रहे हैं, पारिवारिक जीवन में जो परेशानी से है, प्रभु आप हमारे लिए सब कुछ करने वाले प्रभु है। सब कुछ आपके लिए संभव है, उसके लिए धन्यवाद। आप हमारी जरूरतों को आप पूरा करके दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपने अपने वचनों को भेजकर आप अपने बच्चों को छुटकारा दे, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आज के दिन प्रभु, रविवार के दिन सब दुनिया भर में प्रभु कलीसिया इकट्ठा होती है, तो प्रभु आप सबको, अपने लोगों को आप तैयार करें। हालेलुया। प्रभु के दासों को आप आशीषित करें। हालेलुया। आपके अभिषेक से आप भर दे। हर एक कलीसिया में आत्मिक खुशी के साथ, आत्मिक आराधना से आप सबको एक जैसे आप इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। आपके अभिषेक से आपने भर दिया, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर के प्रभु आपकी सभा, आपका शरीर शक्ति प्राप्त करे। हालेलुया। और आज प्रार्थना और उपवास के दूसरे दिन जो भी उपवास
से है प्रभु आप उनको सबसे ज्यादा आशीषित करें, हम प्रार्थना करते हैं। आज का जो मीटिंग है सबसे श्रेष्ठ तरीके से हो, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सबको आप आदर से और आपकी कृपा से आप भर दे, आप ऊंचा उठाए, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारा आदर और महिमा आपको ही मिले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और समाधान आपकी जीवन में भरपूरी से हो, हम प्रार्थना करते हैं। और याद रखें आज प्रार्थना और उपवास का दूसरा दिन है और हमें 7 बार वचन को पढ़ना है, 7 बार हमें प्रार्थना भी करना है बिना भूले। और जब हम वचन पढ़ते हैं तो प्रेरितों के काम से हम 10 वचन को पढ़े, हर बार 7 बार हम पढ़े तो वो 70 बार हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु हम एक बार प्रार्थना करते, जो भी प्रार्थना और उपवास के साथ है उनको आप आशीषित करें। हालेलुया। और हमें यही प्रार्थना करना है दूसरों के लिए भी 7 बार कि प्रभु आप सबको आशीषित करें। जो भी प्रार्थना और उपवास के भागी होते हैं, ये वचन उनके लिए आशीष का कारण बने। आज का जूम मीटिंग उनके लिए आशीष का कारण बने, उनके जीवन में अद्भुत कार्य हो, दुनिया भर में प्रभु के नाम का एक रिवाइवल हो करके हमें प्रार्थना करें। ये सब 10 वचन और ये प्रार्थना अगर हम करते हैं तो वो ज्यादा 5 मिनट होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा मेरे प्रिय लोग। इसलिए ये 7 बार हम हर दिन करने में अभ्यास करें। हालेलुया। आइए वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने आज जो हमें दिया है 1 पत्रस 4:16, उसमें से लिखा है, किंतु यदि वह एक मसीही होने के नाते दुख उठाता है तो उससे लज्जित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे तो परमेश्वर को महिमा प्रदान करनी चाहिए कि वह इस नाम को धारण करता है। हालेलुया। ये जब लेखन यहाँ पे पत्रस जब लिखते हैं तो हम जानते हैं कि उस देश में वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीड़नाएं होती है, वहाँ पे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा था क्योंकि वो मसीही बन रहे हैं बोल के, या मसीही कार्य हो रहे हैं। इसलिए तो हमें यहाँ से यही एक चीज़, यहाँ वचन से हमें परमेश्वर अगुवाई ये देते हैं कि अगर हम विश्वास के लिए, हमारे जो विश्वास यीशु मसीह पर जो है, उद्धार करता करके यीशु मसीह को अगर हमने अपनाया है, उस कारण से अगर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट या क्लेश आए तो हमें वो खुशी के साथ, आनंद के साथ अपनाना है। हालेलुया। अगर लज्जित भी होना पड़े तो हम आनंदित होकर उसको अपनाएं। हालेलुया। क्योंकि वो सब जो है परमेश्वर को महिमा प्रदान करने के योग्य होता है। हालेलुया। और सही समय में परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। वो सब लज्जा या निंदा जो आपने सही है उसका जो प्रतिफल प्रभु हमें देंगे, एक समय आएगा। हालेलुया। इसलिए हम बिल्कुल भी पीछे ना हो, लेकिन जो विश्वास प्रभु में है उसमें हम स्थिर होते जाए। हालेलुया। उसमें हम स्थिरता के साथ खड़े हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे योग्य है स्तुति और आराधना के। हालेलुया। और हम यहाँ पे देखते हैं कि रात को भी वहाँ पर बहुत सारे परेशानियों के साथ वहाँ उस देश में लोग पीड़ना से पीड़ित हो रहे थे। तो वहाँ पर परमेश्वर उनको क्या कहते हैं कि वहाँ से वो पीछे ना हो, वो मसीही जीवन से वो पीछे ना हो। शायद हमारे जीवन में भी ऐसा बहुत सारी परिस्थिति आ सकती है कि शायद समूह में हमें वो जो मूल मिलना चाहिए वो मूल हमें नहीं मिलता हो, या शादी जो है वो और भी ज़्यादा टल जाती है, इंतज़ार करना पड़े, या कॉलेज में जाओ तो वहाँ पे निंदा करते होंगे हमारे विश्वास के कारण, या हमारे समूह में शायद हमें अलग कर दिया हो, हमें अकेले जीना पड़े। लेकिन वचन हमें ये कहता है कि मेरे नाम से तुम्हें ये सब शायद सहना पड़े। शायद परिवार में भी हमें कोई भी मूल्य नहीं होगा, लेकिन इन समय में सब हमें क्या करना है, हमेशा हमें याद रखना है परमेश्वर ने जो हमें पुकारा है उसमें हमें दर्द, उसमें हमें पीड़ना हो सकती है। हालेलुया। और वो हमें खुशी के साथ, वो हमारे लिए भलाई का कारण बनेगा बोलकर खुशी के साथ उसको अपनाने के लिए हम तैयार हो जाए। पवित्र आत्मा हमें उसी के लिए अगुवाई देते हैं। हालेलुया। जैसे कि यहाँ पर हम 4:4 में हम पढ़ते हैं, अब जब तुम इस घृणित रहन सहन में उनका साथ नहीं देते तो उन्हें आश्चर्य होता है, वे तुम्हारी निंदा करते हैं। अगर आप कॉलेज में जाते हैं और आप यीशु मसीह को मानते हैं बोलकर वहां पर आपको निंदा करते हैं, या आपके एक एक चाल चलन को देखकर आप दूसरों के जैसे बाल क्यों नहीं बढ़ाते हो, आपका वस्त्र ऐसा क्यों है, जो सब पहनते वैसे क्यों नहीं है बोलकर
अगर आपको निंदा करते हैं, लज्जित करते हैं, तो भी याद रखें ये परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए है। हालेलुया। ये हम परमेश्वर मसीही है, इसलिए अगर कष्ट अगर हमें सहना पड़े तो वो आनंद की बात है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। और आगे 13 वचन में कहता है, बल्कि आनंद मनाओ कि तुम मसीह के यातनाओं में हिस्सा बटा रहे हो, ताकि जब उसकी महिमा प्रकट हो तब तुम भी आनंदित और मगन हो सको। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कहा है कि मसीह के यातनाओं में, मसीह की पीड़ाओं में अगर हमें हिस्सा होने का हमें मौका मिलता है तो हमें आनंदित होना है, उत्साहित होना है। हालेलुया। इससे बढ़कर धन्य की बात कोई नहीं। वचन जैसे कि कहता है, यदि मसीह के नाम पर तुम अपमानित होते हो तो उस अपमान को सहन करो, क्योंकि तुम मसीह के अनुयायी हो। तुम धन्य हो क्योंकि परमेश्वर की महिमावान आत्मा तुम में निवास करती है। हालेलुया। इसलिए हमें निश्चय तौर से स्थिर रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं। इसलिए आज के दिन जो भी पवित्र आत्मा से भरे लोग हैं, हमें निश्चय लेना है कि कोई कष्ट या कोई भी निंदा की बात हमारे सामने आए तो भी हम परमेश्वर को धक्का ना दे, परमेश्वर से हम दूर ना हो, लेकिन हम परमेश्वर से करीब होकर हम स्थिर रहे अपने विश्वास में। हम जानते हैं जैसे पतरस के जीवन में यीशु मसीह को उन्होंने 3 बार उन्होंने बोला कि वो नहीं जानते हैं वो, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा को पाने के बाद वो स्थिर रहे। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं मेरे प्रिय लोग, हमें वो विश्वास में स्थिर रहने के लिए। इसलिए पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद कहें, पवित्र आत्मा से भरे हुए अपने जीवन को हम आगे बढ़ाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं, हमारे सामने कोई भी विपत्तियां आ जाए, कोई भी लज्जा की बात आए, कोई भी कष्ट या रोग आए तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ हमारे परमेश्वर है, वो हमें स्थिर करेंगे। हालेलुया। ऐसा ना हो कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया बोलकर अब मैं धन्यवाद नहीं करूंगा या आराधना नहीं करूंगा या आराधनालय में नहीं जाऊंगा। नहीं मेरे प्रिय लोग, हमें कोई भी कष्ट या हमें कोई भी पीड़ना आए तो भी, या अगर हमारे प्रमोशन अगर रुक भी जाए तो भी, हम परमेश्वर के नाम में हम विश्वास में हम स्थिर रहे। हालेलुया। ये हमारे लिए एक धन्य, हमारे लिए भाग्यशाली एक कारण हम माने मेरे प्रिय लोग कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये सब कुछ सह रहे हैं। हालेलुया। ये बहुत बड़ा आशीष का कारण है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम अपने विश्वास में और स्थिर होते जाएं और प्रभु के आगमन में परमेश्वर हमें सही समय में प्रभु हमें मगन करेंगे, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए आनंद के साथ प्रभु पर भरोसा रखें, अपने विश्वास में स्थिर रहे, लोगों की बातों में ना जाकर हम अपने विश्वास में स्थिर रहे। हालेलुया। इसलिए ज्यादा परमेश्वर को जानने की कोशिश करें, जितना हम परमेश्वर को जानेंगे उतना ही हम स्थिर रहेंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। याद रखें, आज शाम को 9:30 बजे इंडियन समय हमारा जूम मीटिंग रहेगा प्रार्थना और उपवास के साथ। आप प्रार्थना के साथ आप उसके भागी बने। आमेन। हालेलुया।